जनरल इलेक्ट्रिक तेजस के लिए इंजन की सप्लाई करने में जिस तरीके से देरी कर रही है और बहाने बनाकर आनाकानी कर रही है, इससे भारत का विश्वास अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से पूरी तरह उठ चुका है। इसीलिए भारत जो 5वीं जनरेशन वाले एम का प्रोजेक्ट के अंतर्गत फाइटर जेट बना रहा है, उसमें भारत अमेरिकी इंजन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इसीलिए जब से अमेरिकी कंपनी ने भारत को इंजन देने में देरी करना शुरू किया, तभी से भारत ने फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी से इंजन लेने की तैयारी बना लिया है। लेकिन समस्या वाली बात यह थी कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भारत को इंजन देने के लिए तैयार तो थी, फिर भी उनकी नाराजगी कुछ ज्यादा ही थी। लेकिन दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसी तरकीब लगाया कि नाराज फ्रांस भी मान गया और भारत का काम भी हो गया, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भारत की GTRE के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन के नए इंजन को बनाने के लिए तैयार है। और कमाल की बात यह है कि इस नए इंजन की जो IPR ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक होगा, वह इंडियन लैबोरेटरी GTRI के पास ही रहेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आज के इस सेशन में समझते हैं। लेकिन नाराजगी जाहिर करने वाला फ्रांस आखिरकार भारत की बातों को मान ही गया और एडवांस इंजन की टेक्नोलॉजी देने के साथ साथ भारत की कंपनी के साथ मिलकर डेवलपमेंट करने के लिए तैयार है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, जितने भी यूरोपीय देश है, ये सभी यूरोपियन यूनियन के इशारे पर चलते हैं। और जिस तरीके से चालाक दिमाग वाले कुछ लोग होते हैं जो कि खुद का तो फायदा देखते हैं, लेकिन जहां दूसरे का फायदा होता है वहां कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं और दूसरों की जरूरत कभी बनना नहीं चाहते। ठीक इसी मिजाज का दिमाग यूरोपियन यूनियन भी लगाता है। इसलिए यूरोप के जितने भी देश हैं वह इसी फार्मूले पर चलते हैं। और जिस तरीके से पुश्तैनी अमीरी होती है, उसी तरीके से यूरोप के यह सभी देश अमीरों की लिस्ट में गिने जाते हैं, क्योंकि यूरोपीय देश मशीनों के मामले में पहले से ही टेक्नोलॉजी रखते थे और इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीनरी कंपोनेंट बनाते आ रहे हैं और बाकी के देशों में बेचते आ रहे हैं, जिससे इनकी कमाई बहुत अच्छे तरीके से आज भी चल रही है। और यहीं पर ये दिखाते हैं चालाकी, क्योंकि मशीनों और इंजन को बेचने से जिस लेवल तक इनका फायदा होता है उस लेवल तक तो जाते हैं, लेकिन जिस लेवल के बाद सामने वाले देश का फायदा होना शुरू हो जाता है, वहां से यह अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर यूरोपीय देशों का फार्मूला अधिकतर एशियाई और अफ्रीकी कंट्रीज के साथ काम कर जाता है, लेकिन इनके इसी चालाकी वाले फार्मूले का तोड़ अब भारत ने भी निकाल लिया है। दरअसल हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को डिफेंस सेक्टर में अगर इस समय सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वह है फाइटर जेट में लगने वाला ऐसा इंजन जो कि हाई थ्रस्टर्स वाली एनर्जी जनरेट करता हो और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हो, यानी कि कम फ्यूल में ज्यादा ताकत पैदा करे। और कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी तभी मिल सकती है जब इंजन का वजन हल्का हो और उस इंजन को जिस फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाए वह फाइटर जेट भी हल्का हो। और इस बात में दो राय नहीं है कि भारत एम का प्रोजेक्ट के तहत जिस तेजस फाइटर जेट को बना रहा है वह न सिर्फ हल्के हैं बल्कि स्टील्थ तकनीक पर होने वाले हैं। हल्का रहने से यह फायदा होगा कि कम फ्यूल में ज्यादा स्पीड से चलेगा, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन देने के मामले में ऐसा धोखा दिया कि भारत को भी समझ में आ गया कि हमें किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जब 2 साल पहले ही अमेरिका ने धोखा देना शुरू कर दिया, तभी भारत ने इंजन के लिए दूसरे देश में मौका तलाशना शुरू कर दिया था। तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन पर DRDO काम कर रही थी, इसीलिए इंजन ढूंढने की जिम्मेदारी भी DRDO की थी। और यह बात 2023 की है, जब DRDO ने फ्रांस की सैफ्रन कंपनी से अपने फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन के इंजन को लेने का फैसला लिया। हालांकि फ्रांस की सैफ्रन कंपनी भारत को इंजन देने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी वही चालाकी पुरानी वाली थी, क्योंकि पहले तो यह फुल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भारत ने भी ठान लिया था कि अगर फ्रांस इंजन नहीं देता तो रूस जैसे देशों में इंजन खरीदने की तलाश की जाएगी और कस्टमाइजेशंस को भारत के हिसाब से करने के साथ साथ
फुल ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना होगा। फिलहाल आप लोग भारत की इस कूटनीतिक जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।